कि गार पे मकड़ी ने जाला बुन दिया, 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 सरवरे सरवरे देखी हिफाजत के लिए। रिहान साहब अभी कलाम पढ़ रहे थे, यकीनन हर एतबार से बहुत ही अच्छा मोतबर कलाम था, हमारे दिल के दरीचों में पेवस्त हो रहा था। अल्लाह के फरमान, अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा, अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा, अल्लाह का कुरान मिटा है न मिटेगा। इतना पढ़ो कुरान कि दुश्मन भी कहे उठे, इतना पढ़ो कुरान कि दुश्मन भी कहे उठे, दुनिया से मुसलमान मिटा है न मिटेगा। आइए अब इस वक्त मैं चाहता हूं हमारे दरमियान मुकर्रिर की फहरिस्त में आली जनाब विरासत साहब तशरीफ फरमा है। जनाब वाला से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि तशरीफ लाए और अपने मवाइद हसना से हम सबको महसूस फरमाएं। आली जनाब हजरत मौलाना विरासत अली साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि सादिक़िल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन वस्तज़हरहु फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्नह वशफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहली बैतिहि कुल्लुहुम क़द वजबत लहुम नार औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, असल खिताब अभी आपके सामने हजरत मौलाना आसिम इकबाल साहब नदवी दामत बरकातहुम का होना है। तमहीदी तौर पर मौजू की मुनासबत से चंद बातें मैं आप हजरात के गोशे गुजार करना चाहता हूँ। ये मजलिस यकीनन बहुत रूह परवर और निहायत ही अनवार और बरक़ात से मालामाल है, इसलिए कि इसकी निस्बत बराह रास्त कलाम खुदावंद कुद्दूस कुरान करीम से है, जो सरापा रहमत, सरापा बरकत, सरापा हिदायत और सरापा खैर है। और यकीनन जिस चीज की ये खूबियां हों, उस चीज से जब किसी चीज की निस्बत जुड़ती है तो वो चीज भी बाबरकत बन जाती है। आज का हमारा ये प्रोग्राम निहायत ही मुख्तसर, निहायत ही मुफीद है। मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने इस आयत कुरानी के अंदर एक ऐलान फरमाया है कि हमने कुरान को आसान कर दिया है। तो क्या कोई शख्स है जो इससे नसीहत हासिल करे, जो इसको याद करे? अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत कुरानिया की तफसीर में दो बातें लिखी। उन्होंने फरमाया है सहलनाहु लिल हिफ्ज़ी व हय्यनाहु लित्तज़क्कुरी। अल्लाह इस आयत करीमा में कहता है कि हमने हिफ्ज करने के लिए इस कुरान को आसान कर दिया है, नसीहत और इबरत हासिल करने के लिए हमने इस कुरान को आसान कर दिया है। कुरान का हिफ्ज के लिए आसान होना हर शख्स को समझ में आता है।
छोटे छोटे बच्चे जो कायदे से अपना नाम भी नहीं ले पाते, अपना एड्रेस भी नहीं बता पाते, लेकिन पूरे 30-30 पारों के कुरानी पारों के हाफिज होते हैं। ये कुरान करीम का एजाज है और ये अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल के इस फरमान का शाहकार है जो अल्लाह ने इसमें फरमाया कि हमने कुरान को आसान कर दिया है, यानी हिफ्ज करने के लिए, इबरत और नसीहत हासिल करने के लिए भी कुरान से ज्यादा आसान किताब आज तक ना आसमान से उतरी है और ना कयामत तक जमीन वालों को नसीब हो सकती है। कुरान कलाम खुदावंद कुद्दूस होने के बावजूद, कलामों का बादशाह होने के बावजूद अगर समझाने पर आए तो अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसी शख्सियात की जिंदगी को एक आयत के एक टुकड़ा तब्दील कर दे। इससे समझ में आता है कि कुरान से नसीहत हासिल करना कितना आसान काम है। इसलिए आगे अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली ने एक बात जो लिखी है वो यकीनन हम सबको अपने खूंट से बांधने के काबिल है। हजरत ने फरमाया, फहल में मुद्दकिर में जो सवाल है अल्लाह की तरफ से कि कोई है नसीहत हासिल करने वाला, ये सवाल बिमानल अम्र है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला इस टुकड़े में ये हुक्म देता है कि आप कुरान करीम का हिफ्ज कीजिए, आप कुरान करीम से नसीहत हासिल कीजिए, कुरान को अपनी खुशी और गमी की जिंदगी के हालात में दाखिल करके अपनी जिंदगी के रास्तों को आसान बनाइए और कामयाबी के मनाजिल तय कीजिए। कुरान करीम हमें बतलाता है कि मैं बहुत आसान होकर के आया हूँ, मुझे याद कीजिए। आप याद करने की कोशिश करें, मैं तुम्हारे लिए बहुत आसान हूँ और याद हो जाऊंगा। हजरात, ये कुरानी तोहफा हमको और आपको जो मिला है, ये अपनी जबान से अपना मुकम्मल तारुफ हमारे सामने पेश करता है और अपना तारुफ पेश करने के बाद हमें और आपको अपनी जात की तरफ दावत देता है और बुलाता है। इसलिए जरूरत है कि हम और आप सब इसकी तरफ बढ़ें। अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत रिवायत मुबारका में क्या अजीम शान बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया, इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफिही शैउन मिनल कुरान कल बैतिल खरीब। वो शख्स जिसके सीने में कुरान की एक भी आयत ना हो, वो शख्स ऐसा है जैसे वीरान घर, टूटा हुआ दरबार, गैर आबाद और गैर बुदोबाश इख्तियार किए हुए लोगों से भरा हुआ वो महल जिसमें कभी चहल पहल हो, लेकिन आज उसमें मक्खियां भन भना रही हैं। यकीनन जिस दिल में कुरान ना हो, जिस जबान पर कुरानी नगमा न गुनगुनाता हो, वो जबान और वो दिल कहे जाने के काबिल नहीं है। इसीलिए हजरात फुक़हा किराम ने इन्हीं आयात और इन्हीं रिवायात की रोशनी में एक अजीम शान बात इरशाद फरमाई जो हम सबको झंझोड़ने के लिए काफी है। फुक़हा ने फरमाया, कुरान करीम का हिफ्ज करना फर्ज़े किफाया है और इतना कुरान याद कर लेना जिससे नमाज हो जाए, ये हर शख्स आकिल बालिग मुसलमान पर फर्ज है। अगर इतना भी कुरान कोई नहीं याद करता है तो वो शख्स गुनहगार होगा। और पूरा कुरान, मुकम्मल कुरान करीम हिफ्ज कर लेना, अपने सीने में मोजिज़न कर लेना, ये फर्ज़े किफाया है। अल्लामा ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह जो एक बहुत बड़े फकीह भी हैं और मुहद्दिस भी हैं, इनके कौल को नकल करते हुए मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत फरमाते हैं, जिस गांव में और जिस शहर में कुरान के पढ़ने वाले ना हो, कुरान की तिलावत करने वाले ना हो, तो उस गांव और उस शहर के तमाम लोग गुनहगार होंगे, इसलिए कि उन्होंने एक फरीजे को तर्क किया है।
अक़वाल हमें और आपको इस बात की तरफ दावत देते हैं कि हम उम्र के हिसाब से छोटे हों या दरमियानी उम्र में हों या उम्र के आखिरी मराहिल से गुजर रहे हों, कुरान के तईं अपने दिल में इश्क पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें और कुरान को हासिल करने के लिए, हिफ्ज करने के लिए, समझने के लिए, उससे इबरत हासिल करने के लिए, कुरानी रोशनी से अपनी जिंदगी को मुज़य्यन करने के लिए, उसे मुअम्बर करने के लिए आगे बढ़ें और दुनिया के सामने वाज़े करें कि ये कलाम किसी गैर का कलाम नहीं है, उस जात का कलाम है जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। इस कलाम को अगर हिफ्ज न किया जाए तो ऐसा कौन सा कलाम होगा जिसको हिफ्ज किया जाए। हज़रात, ये सआदत मंदी यकीनन नेक बख्त लोगों को हासिल होती है। कुरान करीम के हिफ्ज की तरफ, उससे अपनी जिंदगी को तब्दील करने की तरफ इक़दाम और बढ़ चढ़कर के हिस्सा वो लोग लेते हैं जिनके मुकद्दर को अल्लाह सुनहरा फरमाता है। ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये सआदत कुव्वते बाजू से हासिल नहीं होती है, अल्लाह से रातों की तन्हाइयों में जब पूरी दुनिया सो रही हो, एक मखलूक अपने खालिक के सामने आंसू बहा करके कुरान का तोहफा मांगती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने इस अजीम शान तोहफे से उसके दामन को जरूर माला माल फरमाते हैं। मैंने आपके सामने खुतबे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक पाकीज़ा हदीस तिलावत की, उसका तर्जुमा और बहुत हल्की सी तशरीह करके अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअल कुरान, जिस शख्स ने कुरान को पढ़ा, वस्तज़हरहु आई व अमिल बिही, और कुरान के अहकाम पर उसने अमल भी किया। और कुरान पर अमल क्या है? फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु, कुरान ने जिस चीज को हराम कह दिया उसको उसने हराम मान लिया, और जिसको उसने हलाल कह दिया उसको उसने हलाल मान लिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसे क़ारिए कुरान और ऐसे शख्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को हराम फरमा देते हैं और उसको जन्नत में दाखिल करने के फैसले फरमा देते हैं। और आगे एक बात और इरशाद फरमाई, ऐसे शख्स की सिफारिश अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाएंगे। ये उन लोगों के ताल्लुक से सिफारिश करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। ऐसे लोगों के बारे में 10 लोगों के हक में सिफारिश को अल्लाह कबूल फरमाएगा। इससे मालूम होता है कि हाफिज़ कुरान, क़ारिए कुरान, आमिल कुरान और हामिल कुरान से मोहब्बत करने वालों को भी कुरान की बरकत मैदान महशर में जरूर मिलेंगी, और वो बरकतें जहन्नम के फैसलों को तब्दील करवा करके हमें जन्नत तक ले जाने वाली बनेंगी। इसलिए जहां हमें कुरान से मोहब्बत हो, वहीं हामिलीन कुरान, हुफ्फाज़ कुरान और आमिलीन कुरान से भी मोहब्बत होना चाहिए और हमारे ईमान का एक जुज़ होना चाहिए। किसी शख्स को अपने अमाल पर इतना ज्यादा सहारा और भरोसा नहीं हो सकता, लेकिन जिस बात को काली कमली वाले आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया हो, उसमें जर्रा बराबर किसी को न शक हो सकता है और न शक करने की कोई गुंजाइश है। खुदा करे कि हमारे दिल में भी ऐसे लोगों के ताल्लुक से मोहब्बत पैदा हो। कुरान करीम की तिलावत से ऐसे बरकत मुरत्तब होते हैं जिसका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। कई रिवायात में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस कुरान की तिलावत करने वाले से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि फरिश्तों को भेजते हैं और कहते हैं कि जाइए उससे प्यार और मोहब्बत का इजहार कीजिए, और वो फरिश्ते फरते मोहब्बत में अपनी होठों को कुरान की तिलावत करने वाले की होठों से मिला देते हैं। चुनांचे तारीख में एक ऐसे आशिक कुरान मिलते हैं जिनको दुनिया हजरत कारी आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती। हजरत अजीमुश्शान कारी थे और कुर्रा हजरात की क़िरात बगैर हजरत के नाम और उनकी खिदमत के पूरी ही नहीं हो सकती।
हजरत का मामूल था सुबह से शाम, शाम से सुबह तक बराबर कुरान की तिलावत। एक महीने में कई कई कुरान खत्म फरमाते थे। उनके मुंह से इतनी अजीम शान खुशबू आती थी कि शागिर्द उनसे पूछते थे, हजरत आपके मुंह से ये खुशबू क्यों आती है? बाइसरार कई तलबा ने पूछा। एक मर्तबा हजरत ने फरमाया कि मैं सोया हुआ था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और आपने फरमाया, आसिम तुम कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हो और मेरा दिल चाहता है कि मैं तुमसे प्यार करूं, आइए और मैं आपके होठों को चूमना चाहता हूं। जिस दिन से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी होठों को चूम लिया है, उस दिन से मेरे मुंह से खुशबू आनी शुरू हो गई। आप बताइए, इससे ज्यादा पाकीज़ा, इससे ज्यादा बाबरकत और इससे ज्यादा मुबारक किसकी होठें हो सकती हैं, जिसकी होठों से कुरान के नगमे निकलते हैं, जिसकी होठों से कुरान गुनगुनाता हो और जिसके होठ कुरानी लबो लहजे से मसरूर रहते हों, उनसे ज्यादा पाकीज़ा और कौन होठें हो सकती हैं? जिन होठों को अल्लाह दुनिया ही में खुशबू से मुअत्तर फरमा दे और दुनिया में जाहिर फरमा दे, उन होठों से ज्यादा प्यारी होठें क्या हो सकती हैं? खुदा करे कि वो नगमे खुदाबंदी तिलावत करने की तौफीक हमें भी और आप हजरात को भी नसीब हो, हमारे घरों के खवातीन को भी नसीब हो। सुबह हो तो हमारे घरों से कुरान की तिलावत की आवाजें बुलंद हों और उसके बरकत से हमारा पूरा मोहल्ला भर जाए, तब तो मजा है। इसलिए जरूरत है कि हम और आप सब पढ़ें और कुरान से मोहब्बत करें, कुरान से इश्क करें, इससे लगने वालों, इससे इश्क करने वालों से मोहब्बत करें और इसमें जितना हम ताउन कर सकते हैं, दामे दरमे सखुने कदमे, हम ताउन करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप हजरात को सबको अपने कलामे पाक का इश्क नसीब फरमाए, सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। इस इदारे को और बहुत सारे इदारे जो चलते हैं उन सबको ताबिंदा रखे और सबको सरसब्ज़ व शादाब रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।